हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है मानव रोग। मानव रोग कैसे होते हैं, इनका क्या कारण है, इनके क्या रोग वाहक होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए रोग क्या है, रोग होता क्या है। तो रोग का अर्थ सीधा सामान्य शाब्दिक अर्थ है रुकावट या बाधा आना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर की कार्य क्षमता में जब भी कोई रुकावट या बाधा आती है तब रोग उत्पन्न होता है। तो रोग की परिभाषा क्या कह सकते हैं हम, कि शरीर के किसी भी अंग की संरचना में परिवर्तन आना या उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आना रोग कहलाता है। देखो साथियों, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति हमारे सामने बिल्कुल स्वस्थ दिखता है तो हम सोचते हैं कि इसमें कोई रोग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। WHO ने कहा है कि अगर व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से कोई भी बाधा आती है तो वो रोगी होता है। तो अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। मानव रोग, साथियों, मानव रोगों को वापस दो भागों में बांटा गया है। पहले वो रोग जो जन्मजात होते हैं और दूसरे जो रोग हैं वो होते हैं उपार्जित। अब देखो, जो जन्मजात रोग होते हैं वो जन्म से ही होते हैं, व्यक्ति के जन्म से ही उसमें होते हैं। इनको आनुवंशिक भी कहते हैं। इनको आनुवंशिक रोग भी कहते हैं। लेकिन जो उपार्जित रोग होते हैं वो जन्म के बाद। अब देखिए, जन्मजात रोग कौन से होते हैं, जो जन्म से ही होते हैं, इनको आनुवंशिक रोग भी कहते हैं, जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं। ये जो आनुवंशिक रोग होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले तो हैं जिनको कहा जाता है मेंडेलियन विकार। और दूसरे हैं गुणसूत्री विकार। देखो साथियों, आप सभी को पता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है और इन गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन। अब इन जीन की संरचना में अगर कभी कोई परिवर्तन आता है तो जो विकार उत्पन्न होता है वो मेंडेलियन विकार कहलाता है। अब मेंडेलियन विकार के वजह से जो रोग होते हैं उनमें प्रमुख रोग है हीमोफीलिया, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। ये रोग गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित जीन की संरचना में जब परिवर्तन हो जाता है तो उसकी वजह से होते हैं, या इनको जीन विकार के कारण उत्पन्न रोग भी कहते हैं। और दूसरे हैं गुणसूत्री विकार। जैसा कि नाम है वैसे ही इसका अर्थ है गुणसूत्री विकार, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या के अंदर विकार उत्पन्न हो जाए। जैसे कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, इन 46 गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए, जैसे कि 46 की जगह 45 हो जाए या 46 की जगह 47 हो जाए, कोई गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाए या किसी गुणसूत्र की कमी हो जाए तो गुणसूत्री विकार उत्पन्न होता है। गुणसूत्री विकार के प्रमुख रोग कौन कौन से वो देखो, डाउन सिंड्रोम, और क्लाइन सिंड्रोम। और एक और रोग होता है पटाऊ सिंड्रोम।
ये रोग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होते हैं। दूसरे हैं साथियों उपार्जित रोग, जो जन्म के बाद वातावरण कारकों से, सामाजिक कारकों से या अन्य कोई कारक की वजह से रोग उत्पन्न होते हैं। इनको भी दो भागों में बांटा गया है। पहले है संक्रामक और दूसरे हैं असंक्रामक। अब देखो, संक्रामक तो वो रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। जैसे कि अब कोरोना है, कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है ना, तो ये कौन सा रोग हो गया? संक्रामक रोग। ये सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं। दूसरे रोग हैं असंक्रामक रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल नहीं सकते। ये रोग हैं असंक्रामक रोग। अब देखिए विद्यार्थियों, सूक्ष्म जीवों के आधार पर या रोग वाहक के आधार पर भी रोगों को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है बैक्टीरिया जनित, दूसरे हैं प्रोटोजोआ जनित, और तीसरे हैं वायरस जनित। जो बैक्टीरिया से होते हैं वो तो बैक्टीरिया जनित, जो प्रोटोजोआ से होते हैं वो प्रोटोजोआ जनित, और जो वायरस के द्वारा फैलते हैं वो वायरस जनित रोग। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग। इनमें से सबसे पहला है टीबी, जिसका फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस इस रोग को तपेदिक भी कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले इसका संक्रमण कैसे होता है वो देखेंगे। सबसे पहले ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से हो जाता है, और दूसरा कारण है दूषित जल या भोजन से। इसका रोग कारक यानी सूक्ष्म, कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा ये फैलता है? इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। जीवाणु जनित जितने भी रोग हैं साथियों, उन सभी में एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो पीछे वाला नाम है ना, वो अक्सर रोग के नाम के जैसा ही होता है। जैसे ये ट्यूबरक्यूलोसिस है रोग का नाम, तो इसके पीछे ट्यूबरक्यूलोसिस आ गया। अब देखो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे श्वसन तंत्र के ऊपर भी अटैक डालता है, जिससे हमारे फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। तो एक तो हो गया श्वसन पथ में, और दूसरा है फेफड़ों में संक्रमण। जिसके कारण व्यक्ति दिन भर खांसता रहता है, दिन भर उसको खांसी चलती रहती है। अब इसके लिए टीका कौन सा बनाया हुआ है वो देखो, इसकी वैक्सीन क्या है। इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस कॉमेट गुएसिन। समझ में आया विद्यार्थियों? आगे देखो, अब इसके उपचार
के बारे में देखते हैं। इसका उपचार कैसे किया जाता है? देखो, इसके उपचार के लिए सबसे पहली तो हर बैक्टीरिया, जीवाणु रोग के अंदर सबसे पहली चीज तो है एंटीबायोटिक दवाइयां। तो एक तो हो गया एंटीबायोटिक। अब दूसरा है डॉट्स। डॉट्स पद्धति द्वारा इसका इलाज किया जाता है। और तीसरा है एमडीआर थेरेपी। देखिए विद्यार्थियों, डॉट्स और एमडीआर थेरेपी क्या है वो देखते हैं। अब देखो, कई बार क्या होता है कि रोगी क्या करता है कि डॉक्टर से दवाइयां लेकर जाता है, लेकिन क्या होता है कि वो घर जाके दवाइयां नहीं लेता। तो उस टाइम क्या होता है कि रोग की जो क्षमता होती है वो तेज हो जाती है। अब इस स्थिति में क्या करते हैं डॉक्टर क्या करते हैं, खुद अपने पास दवाइयां देकर भेजते हैं। तो ये वही पद्धति है, डॉट्स पद्धति। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। तुरंत ऑब्जर्वेशन करके वहीं पे ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर। दूसरी एक एमडीआर थेरेपी है। एमडीआर थेरेपी कब काम में ली जाती है? अब जब कभी क्या होता है कि हमें कोई दवाई दी जाती है और हम लेते नहीं है, तो कई रोग ऐसे होते हैं जो हम दवाई कुछ दिन ले फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। तब क्या होता है कि जो उसका रोग कारक होता है वो क्या होता है कि उस जो दवाई हम लेते हैं उसके प्रति वो एक ऐसी क्षमता बना लेता है कि फिर वो हम दवाई लेते हैं ना, फिर भी वो हमारे कोई काम नहीं करती। तो उस स्थिति में क्या होता है कि बहुत सारी दवाइयां होती हैं उसके ऊपर काम नहीं करती। तब क्या करते हैं डॉक्टर, अनेक सारी दवाइयां एक साथ देते हैं, तो कोई ना कोई दवाई उसमें काम कर जाती है। तो एक साथ कई दवाइयां एक साथ देना, ये एमडीआर थेरेपी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट। मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट थेरेपी। अब इसके लिए परीक्षण कौन सा है, अर्थात जांच कैसे की जाती है इसकी, वो देखते हैं। इसकी जांच की पद्धति है मेंटॉक्स पद्धति। क्या नाम है? मेंटॉक्स। साथियों, कोई भी एग्जाम हो, चाहे रीट हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एसएससी हो, हर कोई एग्जाम में मानव रोग से संबंधित एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आशा करता हूं आप सभी इसे ध्यान से देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, आगे शेयर भी करेंगे। अगला रोग है हैजा या कोलेरा। सबसे पहले इस रोग का कारक क्या है वो देखते हैं। रोग कारक का नाम है या बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। साथियों, एक बात का ध्यान रखना, जिस किसी रोग कारक के आगे या पीछे विब्रियो लिखा है, तो विब्रियो का मतलब है उसकी शेप से, जो बैक्टीरिया की शेप है वो कैसी है। तो जिस किसी नाम रोग कारक के नाम के आगे विब्रियो है, उसकी आकृति होती है कोमा के आकार की। कैसी होती है? कोमा की आकृति, ऐसी शेप होती है इसकी। देखिए, अब इसका वाहक क्या होता है? वाहक का मतलब है जो रोग को फैलाता है। तो इसका वाहक होता है घरेलू मक्खी। जो हमारी घरेलू मक्खी होती है वो इस रोग को फैलाने का वाहक है। कैसे? तो देखो विद्यार्थियों, साथियों, देखो कि जो घरेलू मक्खियां होती है वो कहीं पे भी गंदगी के ऊपर बैठ जाती है,
या देखो कहीं संक्रमित कोई मल होता है तो उसके ऊपर जाके बैठ जाती है और वही मक्खियां वापस आकर हमारे भोजन के ऊपर बैठ जाती है, तो वो बैक्टीरिया को वहां भोजन के अंदर फैला देती है और वो हम दूषित भोजन खाते हैं तो वो हमारे अंदर रोग को फैला देता है। अब देखो इसका संक्रमण कैसे होता है, तो संक्रमण का कारण है दूषित जल एवं भोजन से। अब इसके लक्षण क्या है देखो, अब देखो संक्रमण किससे होता है, दूषित जल एवं भोजन से। तो भोजन कहां जाता है, पेट के अंदर, डाइजेस्ट कहां होता है, आंत के अंदर, तो इसका सीधा संक्रमण कहां होता है, आंत में, आंतों में संक्रमण होता है। अब जब आंतों में संक्रमण होता है तो क्या होगी, उल्टी और दस्त। और तेज बुखार आता है इसमें। अब देखो इसका परीक्षण, इसकी जांच क्या होती है, देखो इसके टेस्ट का नाम है सिक टेस्ट। क्या नाम है, सिक टेस्ट। और इसके लिए जो टीका है या वैक्सीन है उसका नाम है TABC वैक्सीन। अब TABC का फुल फॉर्म बताऊं आपको, देखो T फॉर टाइफाइड, और A और B टाइफाइड के ही प्रकार हैं, टाइफाइड A और B, पैराटाइफाइड A और B। और तीसरा है C फॉर कोलेरा यानी हैजा। ठीक है विद्यार्थियों, और दोस्तों इसके लिए एक, कोलेरा के लिए एक अलग टीका भी है जो सिर्फ कोलेरा के लिए ही है, उसका नाम है ड्यूकोरल। ड्यूकोरल वैक्सीन। अब देखो इसका उपचार कैसे किया जाता है वो देखो, पहली तो जो सभी के अंदर कॉमन है वो है एंटीबायोटिक। और दूसरा, जब ज्यादा उल्टी और दस्त होती है तो हमारे शरीर के अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, डिहाइड्रेट हो जाता है, तब उसे वापस ठीक करने के लिए एक सॉल्यूशन होता है जिसका नाम है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इस ORS घोल को दिन में 4 से 5 बार पिलाया जाता है जिससे तुरंत इसकी रिकवरी हो जाती है। साथियों अगला रोग है टाइफाइड या मोती जर्रा, और इसको एक और नाम कहते हैं मियादी बुखार। मियादी का मतलब है, मियादी बुखार मतलब एक निश्चित अवधि के बाद ये बुखार आता है। सबसे पहले इसके रोग का कारक क्या होता है वो देखते हैं। रोग कारक, बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा था, हर रोग कारक के पीछे रोग का नाम जुड़ा हुआ होता है, इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब देखो इसके संक्रमण का कारण क्या है। बैक्टीरिया से होने वाले ज्यादातर रोग दूषित जल एवं भोजन से ही होते हैं, तो इसका कारण भी यही है, दूषित जल और भोजन।
अब लक्षण क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले दूषित जल एवं भोजन से हो रहा है तो सीधा संक्रमण कहाँ होगा, खाना कहाँ जाएगा, पेट में, डाइजेशन कहाँ होगा, आंतों में, तो सीधा संक्रमण होता है आंतों में। अब जब आंतों में संक्रमण होता है तब क्या होता है, उल्टी और दस्त। और तेज बुखार आता है। अब इसमें क्या होता है, बुखार एक निश्चित समय बाद आता है, वो भी कब, शाम के समय। शाम ढलते ढलते रोगी को बुखार आ जाता है और रात में बहुत तेज हो जाता है, तो शाम के समय बुखार आता है। बुखार शाम के समय आता है और रात में बहुत तेज हो जाता है। अब इसका परीक्षण क्या है, टेस्ट क्या है, इसका जांच कैसे की जाती है, तो इसके परीक्षण का नाम है विडाल टेस्ट। अब इसके टीका का नाम क्या है, हमने कोलेरा के अंदर पढ़ा था TABC टीका, और इसके अंदर है TAB टीका, सिर्फ TA और B। अब वो भी लगाते हैं, TABC भी टीका काम आ जाता है इसमें, लेकिन इसके लिए एक विशेष टीका है TAB वैक्सीन। अब TAB की फुल फॉर्म क्या होगी, टाइफाइड पैराटाइफाइड। A और B। अब देखो इसका उपचार कैसे किया जाता है। इसके उपचार के लिए सिर्फ एक ही है, एंटीबायोटिक। और जब ज्यादा उल्टी दस्त हो तो ORS का घोल भी दिया जाता है। साथियों आज के लिए बस इतना ही, बाकी बचे हुए रोग अगले वीडियो में।